हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इकोनॉमिक करंट अफेयर पार्ट 31। और आज जो मैं आप लोगों के लिए न्यूज लाई हूँ वो है इकोनॉमिक्स टाइम और बिजनेस स्टैंडर्ड से। पहला उसमें न्यूज है, इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक्स 8% इन अगस्त। हमारे भारत का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें 8% की गिरावट देखी गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब उद्योगों के द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है उसका एक इंडेक्स तैयार होता है जिसको हम कहते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसमें अगस्त में 8% की गिरावट देखी गई। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें कौन कौन से सेक्टर में कितनी गिरावट देखी गई और ये डाटा किसके द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले इसका जो सोर्स है वो है नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आंकड़ा तैयार किया गया है, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा बताया गया है कि सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति में कमी हुई है। विद्युत उत्पादन जो है उसमें 1.8% की कमी हुई है। इसके बाद विद्युत उत्पादन या विद्युत आपूर्ति जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा इसका योगदान होता है। तो इसके उत्पादन में 1.8% की गिरावट देखी गई है। इसके बाद जो गिरावट है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में है या उपभोक्ता वस्तु पूर्ति में। उपभोक्ता वस्तु पूर्ति में 14.3% की गिरावट देखी गई है। और स्टूडेंट, सबसे जो सोचने वाली बात है, चिंता वाली बात है, वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी कमी देखी गई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 15.4% की गिरावट आई है। अब देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या निजी निवेश बहुत ही जरूरी है अभी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी पैंडेमिक की स्थिति चल रही है और इस समय हमारी इकोनॉमी में निवेश बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए सरकार के द्वारा काफी कोशिश की जा रही है कि जितने लोगों के पास बहुत ज्यादा बचत है उनको किसी तरीके से बचत को निकलवा करके निवेश करवाया जाए। बचत को हतोत्साहित किया जा रहा है और निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आखिर निवेश बढ़ने से ऐसा क्या फायदा होगा? तो देखो, निवेश बढ़ने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है स्टूडेंट की मार्केट में, सबसे पहली बात है, मार्केट में उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स ज्यादा होता है, हमारा जो मार्केट है काफी अच्छे से चलता है। दूसरा जो इसका देखा जाता है, इसका प्रभाव वो है रोजगार पर। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि उन चीजों को बनाने के लिए श्रमिकों की भी जरूरत होगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी देखी गई है 15.4%। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपसे ये भी बताया था कि सरकार ने इसके लिए दो तीन, अभी जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी उसमें सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए। एक और फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था मार्केट के इंटरेस्ट रेट को कम करने का। और ये क्यों लिया गया था? अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जितने लोगों ने बॉन्ड के रूप में अपनी बचत कर रखी है, बॉन्ड, जिन लोगों के पास बॉन्ड है, जिन्होंने बॉन्ड में अपने पैसों की बचत कर रखी है, वो लोग क्या करेंगे? उनका बॉन्ड, जैसे मान लो सरकार ने अपना इंटरेस्ट रेट 6% कर दिया मार्केट का, और इस बॉन्ड का कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट 8% है, तो ये बॉन्ड अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, तो लोग इस बॉन्ड को बेच देंगे क्योंकि 8% उसको मिल रहा है। तो इस बॉन्ड को बेच करके उन पैसों को क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था में एक तरीके से निवेश कर देंगे। तो सरकार के द्वारा काफी कोशिश की जा रही है कि निवेश बढ़े, लेकिन हमारा जो निवेश है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसमें कमी देखी गई है 15.4%, जो काफी चिंता का कारण है सरकार के लिए। तो इसके लिए और भी कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से बचत कम हो और लोग निवेश ज्यादा से ज्यादा करें। दूसरी जो खबर है स्टूडेंट, फूड प्राइसेस पुश्ड रिटेल इन्फ्लेशन 7.3% इन सितंबर। हमारे यहाँ महंगाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगस्त में बैठक हुई थी, 6 अगस्त 2020 की जो बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि हमारी इन्फ्लेशन रेट को या महंगाई की दर को 2% से हमें 6% तक रोक करके रखना है। ठीक है, ये टारगेट रखा गया था। लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन है वो अगस्त में बढ़कर के कितना पहुंच गया था? 6.69%।
और सितंबर में ये और भी ज्यादा बढ़कर करके पहुंच गया है 7.34%। तो ये 8 महीने में सबसे ज्यादा दर देखी गई है। ये अभी तक की जो दर है 8 महीने की सबसे बड़ी दर देखी गई है, 7.34%। जो आरबीआई का जो टारगेट था 2 से 6% का, इसको भी पार कर गया है। तो स्टूडेंट, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं। फूड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है। तीसरा जो न्यूज है, मोनेटाइजेशन ऑफ एलटीसी फॉर कंजम्पशन बूस्ट। सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको, कि जो एलटीसी वो क्लेम करते हैं। एलटीसी क्या होता है? लीव ट्रैवल कॉन्सेशन। एलटीसी का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट, लीव ट्रैवल कॉन्सेशन। लीव ट्रैवल कॉन्सेशन क्या होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो लीव एलटीसी क्लेम करते हैं, मान लो कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं, तो उनकी यात्रा में जो खर्च होता है उसको वो सरकार से क्लेम कर करके वापस ले लेते हैं। ठीक है। और अगर उन्होंने अपने 10 दिन का अगर उन्होंने अपनी छुट्टी नहीं बिताई, तो उस लीव को वो इन कैश भी कर सकते हैं। मान लो मैं 10 दिनों की छुट्टी मैंने नहीं ली, तो मैं उस छुट्टी को इन कैश कर सकती हूँ, उसको मोनेटाइज कर सकती हूँ, उतने वैल्यू की मैं राशि सरकार से ले सकती हूँ। तो सरकार के द्वारा कहा गया है कि अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा परेशानी देखी जा रही है, तो लोग ट्रैवल बहुत कम कर रहे हैं, घूमने के लिए बाहर बहुत कम जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये कहा है कि वो अपने एलटीसी को, लीव ट्रैवल कॉन्सेशन को मोनेटाइज कर सकते हैं, उसको इनकैश कर सकते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है कि एम्प्लॉइज ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम आर रिक्वायर्ड टू बाय सर्विस वर्थ 3 times द फेयर एंड 1 time द लीव एनकैशमेंट। स्टूडेंट, जितने का इनका एलटीसी बनता है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस बनता है, उसका तिगुना उनको खर्च करना है। मैं लास्ट में आपको ये कैलकुलेट करके भी बताऊंगी। तो एलटीसी का इनको 3 गुना खर्च करना होगा, उसके बाद वो उसको सरकार से उसका रिपेमेंट ले सकते हैं। और 1 गुना लीव एनकैशमेंट का, 1 गुना उनको खर्च करना होगा। कब तक करना होगा? मार्च 31, 2021 तक। और तब तक उनके द्वारा जो खर्च किया जा रहा है, वो उसके वाउचर संभाल के रख सकते हैं। द मनी मस्ट बी स्पेंट गुड्स अट्रैक्टिंग जीएसटी ऑफ 12% और मोर। जो सामान वो खरीदते हैं, उनका जीएसटी 12% या उससे ज्यादा का होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है, वो 12% या उससे ज्यादा का होना चाहिए, जो वस्तु वो खरीदते हैं। ठीक है। और जो वस्तु खरीदते हैं, वो जीएसटी रजिस्टर्ड, जो भी विक्रेता है, वो जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। जिस विक्रेता के पास से सामान खरीदा जाता है, वो विक्रेता भी जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। और जो तीसरी शर्त रखी गई है, वो रखी गई है कि ये ऑनलाइन होना चाहिए, डिजिटल मोड होना चाहिए। जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे हम किसी भी मोड मोड से करें, तो ये ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन भुगतान होना चाहिए। उसके बाद एक और बात कही गई है स्टूडेंट की, द अमाउंट शुड बी स्पेंट थ्रू डिजिटल मोड, जो मैंने अभी आपको बताया। और दिस स्कीम इज बेसिकली मेंट फॉर द एम्प्लॉइज। हाँ, इसका लाभ किसको मिलेगा? लाभार्थी कौन है इस योजना के? सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि एलटीसी को आप कैश करा सकते हैं, तो लाभार्थी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज हैं, ये सभी, इन सभी को एलटीसी लागू होती है, तो ये अपने एलटीसी को एनकैश भी करा सकते हैं। सरकार क्या चाहती है? ये पैसे को वो कहाँ खर्च करे? वेयर द गवर्नमेंट वांट इट्स स्टाफ टू स्पेंड। ये जो एलटीसी अभी बाहर घूमने ना जा करके उनका जो पैसा बनता है, उसको कहाँ खर्च करे? तो सरकार के अनुसार कम से कम 12% इन चीजों पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर खर्च करें, उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करें। 18% जो बड़ी बड़ी कीमत वाली उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब, इन सब पे खर्च करें। और 28% कम से कम इनके द्वारा मार्बल, एसी, डिश वॉशर जैसी महंगी वस्तुएं खरीदी जाएं। अब मैं थोड़ा आपको ये बता दूं स्टूडेंट की,
इस तरीके से ये काउंट होता है। मान लो किसी व्यक्ति का जो लीव एनकैशमेंट है, लीव एनकैशमेंट मतलब कि आप लीव पर नहीं जाते हो और उसको आप इनकैश करा लेते हो, लीव एनकैशमेंट, वो 1,35,000 है। ठीक है। अब एलटीसी उसको कितना क्लेम होता है? मान लो उस परिवार में 4 सदस्य हैं, तो अगर उनको एलटीसी क्लेम होता है 20,000, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि उस परिवार में 4 सदस्य हैं, मतलब एलटीसी वो क्लेम कर सकता है 80,000 का। तो टोटल जो उसकी वैल्यू आती है, टोटल वो जो क्लेम कर सकता है, वो टोटल जो इसकी वैल्यू आती है, वो इनकैश कर सकता है 2,15,000। ठीक है। अब देखो, सरकार के अनुसार अभी जो कहा गया है कि आपको लीव एनकैशमेंट का 1 गुना, मतलब लीव एनकैशमेंट आप 1,35,000 कर रहे थे, तो 1,35,000 आपको खर्च करना है। उसके साथ साथ एलटीसी का आपको 3 गुना पहले खर्च करना है। तो 3 गुना, यहाँ एलटीसी कितनी आ रही है? 80,000। तो जो भी व्यक्ति एलटीसी खर्च करेगा वो 80,000 का 3 गुना खर्च करेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट मिलकर के, जो कि 3 लाख से ऊपर का अमाउंट है, उनको पहले खर्च करना पड़ेगा। और ये अमाउंट करने के बाद एलटीसी का 3 गुना अमाउंट और एलई का 1 गुना अमाउंट, इसको खर्च करने के बाद वो वाउचर को रख सकते हैं और रख करके सरकार से उसका रिपेमेंट ले सकते हैं। जो अगली न्यूज आई है स्टूडेंट, वो है सर्च इन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या है? मैंने आपको बताया था, जिसको हम कहते हैं डीमेट्रलाइज्ड अकाउंट। और ये क्यों खोला जाता है? ये शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज है। ये न्यूज जो है आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि सभी को, देखो शेयर मार्केट के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी होती है, मान लो शेयर को खरीदना या बेचना होता है, तो आप क्या करते हो? आप पहले अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापारिक खाता खोलते हो और उससे जुड़ा हुआ एक आप डीमैट अकाउंट या डीमेटरलाइज्ड अकाउंट खोलते हो। व्यापारिक खाता में क्या रहता है? व्यापारिक खाता में पैसे रहते हैं। मान लो आपको 80,000 से ट्रेडिंग करनी है, तो ये आपके व्यापारिक खाता में रहेंगे। और डीमैट अकाउंट में आपके पास जो भी शेयर है, वो शेयर रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसलिए इसको डीमैट अकाउंट कहते हैं, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, ऑनलाइन है, डीमेट्रलाइज्ड है। तो डीमैट अकाउंट की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब लोग धीरे धीरे शेयर मार्केट में, स्पेक्यूलेशन डिमांड बढ़ रही है, लोग सट्टेबाजी की तरफ बढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। और ये एक अच्छा सूचकांक हम कह सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट को मैं कहती हूँ कि अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। अर्थव्यवस्था अच्छी जाएगी या अर्थव्यवस्था नॉर्मल चल रही है या अर्थव्यवस्था अच्छे से काम नहीं कर रही है, ये हम शेयर मार्केट में शेयरों की उछाल से भी देख सकते हैं। और हमें पता है कि शेयर मार्केट बिल्कुल सेंटिमेंट पे चलता है। अगर कोई अच्छी न्यूज आई तो फटाफट से सारे शेयरों की कीमत बढ़ने लगती है, शेयर मार्केट बिल्कुल बुल मार्केट की तरह होने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई भी एक छोटी सी डिस्टरबेंस की न्यूज आ जाती है, शेयर मार्केट में शेयर जो है वो डाउन होने लगते हैं और धीरे धीरे बियरिश मार्केट की तरफ जाने लगते हैं। तो अभी की जो अच्छी न्यूज आई है, वो आई है कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, निवेशक बढ़ रहे हैं और डीमैट खातों की संख्या बढ़ रही है। और इसमें बताया गया स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा डीमैट खातों की संख्या मणिपुर में बढ़ी है, तेलंगाना में बढ़ी है, और उसके बाद अगर हम कहें तो अरुणाचल प्रदेश में बढ़ी है। इन 3 स्टेट में डीमैट अकाउंट की संख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब लोग जो है निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप, बिहार, त्रिपुरा, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, नागालैंड, इनमें भी डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बिल्कुल अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है। आज मैंने एक आपको न्यूज़ बताया कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक गिरा है। तो क्यों गिरा है? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटा है। ठीक है। हमारा जो निजी निवेश है वो घटा है, तो सरकार उसके लिए काफी कदम उठा रही है, निजी निवेश को बढ़ाने के लिए। जैसा मैंने आपको क्या बताया, सरकार के द्वारा एलटीसी को इनकैश कराने की बात की है। इन सभी को आपस में मिला करके आप देखोगे तो सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो भी लोगों के पास बचत है, जो एक्स्ट्रा बचत है, उसको किसी भी तरीके से सरकार निवेश में कन्वर्ट करना चाह रही है, ताकि आप बचत कम करो और निवेश ज्यादा करो। क्योंकि अगस्त में हमने देखा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कम हुआ है।
अब अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वहां पे जो हमारा स्टॉक का सप्लाई है वो भी कम होगा और इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। और दूसरी बात, रोजगार में भी कमी होगी। तो ये सारे जो सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे उपाय हैं, वो यही है कि सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाह रही है, निजी निवेश को बढ़ाना चाह रही है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी हैं तो आप उसको दे सकते हो। और स्टूडेंट, मेरे द्वारा यूजीसी नेट और जितने भी कंपटीशन है उसके लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस ली जाती हैं। दिस इज माय मोबाइल नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।